సివిల్ డిఫెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్లో మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించరు. విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్లో ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే యొక్క వాల్టెయిర్ డివిజన్కు చెందిన సివిల్ డిఫెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా నిజ సమయ రెస్క్యూ మరియు రిలీఫ్ ఎక్సర్సైజ్ నిర్వహించబడింది. రైల్వేస్ సివిల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ అనేది విపత్తు నిర్వహణలో మరియు ఆకస్మిక సమయాల్లో సమర్థవంతమైన పాత్రను పోషించడానికి ఏర్పాటు చేయబడిన వాలంటీర్ల సంస్థ. విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్లో వంటి రద్దీగా ఉండే ప్రాంతంలో బాంబు పేలుడు అగ్ని ప్రమాదం వాతావరణంలో గాయపడిన బాధితులను తరలించడానికి ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే మరియు సెంట్రల్ రైల్వే సివిల్ డిఫెన్స్ సిబ్బంది సంయుక్తంగా రియల్ టైమ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. मिलने वाला अंगार को मिलने वाला ऑक्सीजन कट दिया है। जैसे ये काम करते हैं कार्यस्थल पर भी अंगार लग सकती है। छोटे ऐसे समय पर दूसरे कपड़े की सहायता से या ब्लैंकेट की सहायता से उसके ऊपर ढक देना और पाइप उसके बीच में गैप होती है, आप उसमें एक उंगली कर रखें, ऑक्सीजन या गैस का सप्लाई कट कर सकते हैं और अंगार बुझा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से एलपीजी सिलेंडर को अगर फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध है तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं है तो हमारे आसपास पड़ोस में घर में भी कभी कभार सैंड होती है, इस्तेमाल कर सकते हैं अंगार को बुझाने के लिए। अभी एक सैंड मेथड वैसा दाखत हो रही, उसको प्रेशर से उसके ऊपर आप सैंड का प्रयोग करेंगे तो जरूर वहाँ पे अंगार बुझाएगा। जिसमें तेल है, लिक्विड है, उसमें अगर अंगार लगती है या खाना बनाने की कढ़ाई उसमें अंगार लगती है तो घर में बोरा या चद्दर है उसको गिला करके पूरी बोरी या चद्दर को खिला करके उसको ढक देना है पूरी तरह से। और एक बार करिए, ढकने से क्या होगा, मिलने वाला ऑक्सीजन कट हो जाएगा। साथ ही साथ पुलिंग मेथड के द्वारा दोनों ऊपर उठाइए उसको ऊपर उठाइए। एक जन वॉलेंटियर जाइए हेल्प के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ड्राई केमिकल पाउडर BCP। अब देखिए उसका सेफ्टी कैप निकाल देना है। केवल एक पंक्चर करने से उसके ऊपर पाउडर छिड़क जाती है। ये फायर एक्सटिंग्विशर रेलवे में भी उपलब्ध है, हर जगह पे उपलब्ध। जितनी जरूरत है उतना फायर एक्सटिंग्विशर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद उसको दिया जाता है। मुंबई, भुसावल, नागपुर, सोलापुर के कर्मचारियों को दिया जाता है। उस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा और नेताजी के साथ दोनों बातें हो रही है, दोनों में झगड़ा हो रहा है और सिविल लाइन दिखाई जाएगी। कोशिश बम ब्लास्ट हो जाता है। अगर बम ब्लास्ट हो जाता है तो इस तरह से जिसको प्रशिक्षण है सिविल डिफेंस का वॉलंटियर देखिए, जिसको प्रशिक्षण था उसने अपनी जान बचा ली है, लेकिन जिसको प्रशिक्षण नहीं है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। और ऐसे समय पर रेस्क्यू पार्टी को किस तरह से विमोचन करना है अलग अलग पद्धति द्वारा। फर्स्ट एड कोर्स लेके आने के बाद उसको प्रथम डायग्नोस किया जाएगा, किस प्रकार की चोट लगी हुई है। यह देखने के बाद उसको उचित कार्रवाई अगर जरूरत है तो फर्स्ट एड कोर्स में ही दी जाएगी। साथ ये पहली कैजुअल्टी आई है जिसके पेट में सिली गई हुई है। अगर ऐसे समय पे उसको किस तरह से ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट देना चालू। कैजुअल्टी को डायग्नोस करना, ज़्यादा मात्रा में घायल है, साथ ही साथ समय पर फर्स्ट एड कोर्स में लेके आना है। अगली बोरी इमरजेंसी प्रकार है पिकअप बैग मेथड से उठाया है और फर्स्ट एड कोर्स पर लेके आने के पश्चात गोल्डन आवर है, उस गोल्डन आवर काफी बढ़ जाता है और जल्द से जल्द रिकवरी पाने के लिए प्रथम, उसके बाद उचित कार्रवाई के लिए अस्पताल में हम लोग उसको मानवी बैठा थी जिसके पैर में मार लगा हुआ है और ये अगली मेथड है 3 हैंडेड सिट, 3 हाथ की बैठक, साथ ही साथ 4 एंड हाफ में सीने में मार लगा हुआ है। ऐसे समय पर घायल को ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट देते हुए किस प्रकार से आप उसको उठाकर प्रथमोपचार को साथ ट्रीटमेंट दी जा रही है, जिसमें कि एक को पेट में मार लगा हुआ है, साथ ही साथ दूसरे को स्प्रिंट्स का इस्तेमाल
आधार पट्टी स्प्लिट, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी तरह से टूटी हुई हड्डी को सपोर्ट मिलेगा। लगा हुआ है तो उसको कम क्षति हो, और समय का पालन करते हुए समय सूचित किया गया है। ये तो ग्राउंड लेवल पे विमोचन था। कभी कभार नौबत ऐसी आती है कि विमोचन देने के लिए हमें ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर भी जाना पड़ता है, वहां पे भी घायल फंसे हुए। बिल्डिंग आशीष सर हायर एज बिल्डिंग से भी विमोचन करने का प्रयास हमारे प्रशिक्षण कर्मचारी द्वारा। मध्य रेल में कई जगह पर इस तरह से हादसे अगर होते हैं, दुर्घटनाएं होते हैं। मैं हमारे आज सभी अतिथिगण से निवेदन करूंगा कि हाँ, डेस्क में जो एक घायल को पीठ के ऊपर लाद कर बचाने का प्रयास, नीचे लाने का प्रयास करते हैं। बम ब्लास्ट के दौरान जो सीढ़ियां है वो टूट गई है, तो लैडर का इस्तेमाल कराते हुए खुद का बैलेंस, घायल का बैलेंस दोनों संभालते हुए अपने नीचे लाने का प्रयास इनके द्वारा बहुत अच्छी तरह से किया गया। रस्सी भी लगाई थी इन केस ऑफ एक्सीडेंट बचने के लिए। घायल है, बेहोश है, बहुत बढ़िया ज्यादा है। इस समय भी वो फर्स्ट एड का कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक कैजुअल्टी घायल हो गया है, फर्स्ट एड पोस्ट पे आके गिर गया, तो पता नहीं है क्या हुआ है। तो एट ए टाइम दो रेस्क्यू और फर्स्ट एड दोनों का हटान, ये सब का ध्यान रखते हुए आप सेकेंड फ्लोर से बचाव किस तरह से किया जाता है उपलब्ध है, उसके द्वारा रस्सी, ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं, ताकि दूसरे का बचाव कर सकूं। ये सिंपल रैपलिंग कहा जाता है। सिंपल रैपलिंग मेथड से बहुत बढ़िया से खुद का बचाव यहाँ पे किया गया है, बहुत बढ़िया। ताकि वो हो, और नीचे सपोर्ट के लिए कंबल, ये तीनों चीजों की जरूरत होती है जब हम एक लाइफ ध्यान रखते हैं। ऐसे समय पर ये तीनों चीज होना में गाड़ी चलती है उस तरह से आसानी से। इसके साथ साथ आप एक नहीं, दो नहीं, एक पूरी अभी जो उपचार देने के लिए इसको फर्स्ट एड पोस्ट पर लेके आए। लैडर पहली मंजिल से एक लैडर से स्ट्रेचर बंधा हुआ है, लैडर पीछे खींच लीजिए तो स्टेशन नीचे आ जाएगा। जान जितना भी समय लगे या इक्विपमेंट लगे चल जाएगा, लेकिन जान बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन का साथ ही साथ इमरजेंसी के दौरान रेलवे और उसको सुरक्षित स्थान लेके जाने का प्रयास भी करेंगे। ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल, घायल अगर एम्बुलेंस है तो उसकी सहायता से ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल करी है। फास्ट रैपलिंग, अगर तुरंत मुझे नीचे आना है तो भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह से फास्ट रैपलिंग करते हुए देखिए पीठ पे मार लगी हुई है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। पीठ पे अंगार लगी हुई है, रोल करिए, रोल करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। of civil defense personnel from Central Railway Nagpur Division and East Coast Railways. In this demonstration we saw how our people are prepared, how railway staff, civil defense personnel are prepared. They are trained personnel. They are prepared to face any eventuality and help general citizens, railway employees and rail users, passengers in case of an emergency. जीवन में सिविल डिफेंस का इंपॉर्टेंस बहुत है। हमको घर में भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, स्कूल्स में भी पढ़ाना चाहिए। बहुत एडवांस कंट्री में सिविल डिफेंस पढ़ाई का एजुकेशन का करिकुलम में इंक्लूडेड है, हमारे यहाँ नहीं है बहुत सारी जगह में। तो रेलवे स्टाफ को ट्रेनिंग दिया जाता है, जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं वो सिविल डिफेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। आज जो आप लोग यहाँ देखें, दिस वाज ओनली ए स्मॉल एक्सरसाइज बट दे गेट ट्रेंड थ्रू आउट द ईयर। एंड नागपुर में देयर इज नेशनल डिफेंस NDRF कॉलेज, अर्लियर इट वाज NCDC, National Civil Defense College. Now it is National Disaster Response Force College. So वहाँ भी ट्रेनिंग होता है रेलवे स्टाफ का जा करके। So these are all very experts. They have come from Nagpur
and other divisions of Central Railway, and there are staff from East Coast Railway. So this was a participative exercise और हम ये ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना चाहते हैं. इंडिया में कहीं भी अगर रेलवे प्रीमाइसेस में और बाहर कोई डिजास्टर आता है, may it be flood, it may be earthquake or anything, it may be man-made disasters like in cases of war, etc. Civil defense is always ready to help general citizens, suffering people. Thank you. హాయ్ వ్యూయర్స్, వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి.